हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। अब मैं नहा धो के तैयार होके आ गई हूँ और अब थोड़ा क्रीम पाउडर जो है वो लगा लेती हूँ। सुबह उठ के जब नहा धो के क्रीम पाउडर लगा लेते हैं तो थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, तो वही मैं भी कर रही हूँ। पहले कंघी कर लेती हूँ और कंघी करने के बाद क्रीम लगाऊंगी। ये SBL का क्रीम है, जिसका कि होम्योपैथी का दवाई आता है, वही SBL का क्रीम है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। इससे पिंपल विंपल ज़्यादा कुछ आता नहीं है और सॉफ्ट स्किन रहता है, तो इसके लिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। कम से कम ठंडियों में, तो ठंडी के मौसम में तो यही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैं क्रीम लगा ली हूँ। और सिंदूर तो कंपलसरी होता है हमारे यहाँ, वो तो लगाना ही होता है। तो इस तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है और मैं कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ। जो घर की पुरानी और बेकार हो गई चीज़ें हैं उसे कुछ नया बना लेते हैं। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल का कवर है, जो कि घिस गया है, पुराना हो गया है और कहीं कहीं से थोड़ा फट गया है, कलर निकल गया है। तो अब इसे फेंकना तो ठीक नहीं है, तो मैं सोची इससे कुछ नया बना लेती हूँ। तो अब मैं इससे जो है जहाँ जहाँ मेरा अच्छा है वहाँ वहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी और ये छोटा जो हमारा टेबल है उसका मैं कवर बनाऊँगी। तो आज मैं उसी में लगी हुई हूँ। कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं इसका जो छोटा छोटा टेबल है उसका कवर बना लूँगी इसे काट के। तो पड़ा था, आज करूँगी, आजकल के चक्कर में बहुत दिनों से पड़ा था, तो आज मैंने बोला इसको मैं निपटा ही देती हूँ। तो इसकी माप लेके मैं कटिंग कर रही हूँ। जो जिसका माप होता है उसी से काटते हैं तो अच्छा होता है। तो मैंने जो हमारे टेबल थे 3 छोटे छोटे टेबल हैं और फिर जो बचेगा उसका भी मैं फिर कुछ इंतज़ाम लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये 3 टेबल का इसमें से कटिंग निकाल लेती हूँ और जहाँ पे घिस गया है उसको कोशिश करती हूँ कि इसमें नहीं आए, पर अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो उसको मैं पीछे साइड दे दूँगी टेबल से। इसी तरह से जुगाड़ का जो कवर होता है यही है मेरा जुगाड़ का कवर। तो इस तरह से लगभग मेरा 3 टेबल में पूरा हो ही जाएगा। तो 2 मैंने पीस काट लिया है और एक ये रहा बड़ा, जो ये बड़ा वाला है, और एक बीच का और ये सबसे छोटा। तो 3 कवर हमने काट लिया है। अब हम इसको टेबल पे डाल के देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर टेबल रखते हैं, जो कि कुछ खाने पीने का जो सामान होता है किचन में रहता है, तो इसके ऊपर रख देती हूँ। तो ये सेट हो गया है। और ये सबसे छोटा जो टेबल था जिस पे हम ये मेरी मम्मी का दवाई रहता है और केटल जो गर्म पानी का रहता है वो सब वहाँ पर बेड के पास रखा रहता है, ताकि वहाँ पर जब बैठती है तो लेने में अच्छा होता है। और ये रूम में एक कॉर्नर पे टेबल है जिसके ऊपर की एक कवर बनाई हूँ, इसके लिए भी एक कवर है, तो इस पे भी मैं वो कवर लगा दूँगी। और मेरी माँ जो है उसको बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि कुछ नया करें, कुछ भी नया कर दो। अगर मैं टेबल इधर से उधर खिसका दूँगी तो वो भी मेरी माँ बहुत खुश हो जाती है। बेचारी कुछ कर नहीं सकती है पर शौक़ बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने जो कटिंग करके बिछाया तो बहुत खुश हो रही है। तो ये भी हमारा टेबल पे सेट हो गया, भले पुराना ही सही पर कुछ तो चेंज हुआ, ऐसा मेरी माँ को मतलब अच्छा लगता है कि कुछ भी चेंजिंग होना चाहिए। तो बहुत खुश रहती है और ख़ुद भी कुछ से कुछ करते रहेगी। कोई कभी यहाँ का सामान जितना उनसे हो पाता है वो करती रहती है। कभी ये कवर से उसमें लगाएगी, कभी वो उस कवर से उधर लगाएगी। अगर बेड इधर करना हो तो और खुश हो जाती है कि चलो कर लेते हैं, इधर का उधर इधर का उधर। तो अब ये सब हमने सुबह सुबह उठ के किया था और खाने में हमने आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी और चटनी बनाई थी, धनिया पत्ता का चटनी, जो अभी सीज़न चल रहा है। तो फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और फिर नाश्ता करते करते भी मम्मी का प्लान रहता है कि चलो अब कुछ करते हैं, या तो अलमारी साफ़ करते हैं या तो
बेड जो है अंदर दीवान जो होता है वो उसको साफ़ करेंगे। कुछ करो तो बहुत खुश होती है। अब मेरी चाची आ गई है आज। कुछ धान तैयारी होता है, जब अभी धान का सीज़न आता है तो ये लोग सिटी में रहती है तो बीच बीच में आते रहती है। अभी घर का कुछ काम इनका चल रहा है तो ये आई हैं, तो इनका ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास ही बीतता है। बहुत अच्छा लगता है कि चाची भी आती हैं और उनको भी अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो हम लोग सब मिलकर बातें करते रहते हैं। अब मैं जा रही हूँ प्रेस करने के लिए। मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, पापा के और माँ के। तो पहले पापा का मैं प्रेस कर लूँगी, शर्ट और पैंट, जो कि मैं फिर अगर चली गई तो फिर माँ पापा को दिक्कत हो जाएगी। या तो बाहर देंगे या नहीं तो अपने से तो खुद से कर नहीं पाएंगे। इसलिए तो मैंने सोचा मैं करके रख दूँ तो उन्हें आराम होगा। तो कब से मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा दो चार करके करूँगी तो भी हो जाएगा। तो आज मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। तो मेरी मम्मी को तो वो भी अच्छा लगता है, तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। लेकिन कुछ ही समय में आप देखना कि मेरी मम्मी पहुँच ही जाएगी। बस ये आ गई मेरी मम्मी, अब बैठ के देखेगी, देखती है तो उनको सुकून मिलता है और खुश होती हैं। तो पहले मैं पापा का ये पैंट आयरन करके और उसको रख दूँगी। उसके बाद तब फिर माँ का जो साड़ी है जो अभी शादी में पहनी थी तो वो सब धो के रख दी हूँ। और जो बाहर देना है प्रेस के लिए उसको तो बाहर दे देती हूँ। और जो घर में थोड़ा बहुत रहता है, सिलवटें आ जाती हैं तो उसको तो घर में ही मैं कर लेती हूँ। सब साफ़ करके मैं रख दी हूँ जो साफ़ करने वाला होता है। और जो नहीं रहता है तो बस उसको यूँ ही हल्का हवा लगा के थोड़ा फ्रेश कर देती हूँ और उसको प्रेस करके रख देती हूँ। तो अब मेरी चाची चली गई है और मम्मी भी अब इधर आ गई हैं। और अब माँ की साड़ी मैं प्रेस करूँगी। तो अकेले जो है वो साड़ी प्रेस में दिक्कत होती है, और जब दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं तो वो फटाफट जल्दी से हो जाता है। तो मम्मी नीचे पकड़ी और मैं ऊपर से प्रेस करते गई तो जल्दी से सारा प्रेस हो गया। 2-3 साड़ियाँ हैं जिसे मुझे प्रेस करने हैं, तो इस तरह से प्रेस करके रख देती हूँ। तो कभी पहनने का भी मन हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि धुलाई करके और फिर रख देते हैं तो वो मुचड़ाया हुआ रहता है। तो फिर जब पहनने के लिए निकालते हैं कि चलो आज वो वाली साड़ी पहननी है, तो फिर मन के हिसाब से पहन नहीं सकते हैं। तो फिर अगर कोई दूसरा साड़ी रहता है तो उसके जगह पे वो पहन के अपना जो है काम करना होता है। तो इसीलिए मैं सारे साड़ी को जो भी मुझे समझ में पड़ा उस साड़ी को मैं प्रेस करके और रख दूँगी। तो 2-3 साड़ियाँ हैं। तो सूती जो साड़ी होता है, कॉटन का साड़ी, कॉटन की साड़ी में ज़्यादा धोने के बाद जो है वो सिलवटें ज़्यादा आ जाती है, तो प्रेस करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो सॉफ्ट साड़ियाँ रहती है, ऐसे सिंथेटिक में तो कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उसको प्रेस करें उसमें, इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि बस पहनो, धो और फिर पहन लो। उसमें कोई प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। पर कॉटन हो, सिल्क हो, ये सब साड़ियाँ जो होती है उसमें यही सब ज़्यादा झंझट होता है कि अगर आपने एक बार पहन लिया तो बस उसे जो है बिना प्रेस का वो चलेगा ही नहीं, वो ऐसा मुचड़ जाएगा कि आप पहन ही नहीं सकती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो भी ओल्ड एज की जो भी लेडीज़ हैं वो सिंथेटिक पहनेंगी ही नहीं। एक लिमिट एज होने के बाद से वो सिंथेटिक साड़ी पहनना छोड़ देती हैं और वो सिर्फ कॉटन ही पहनेंगी। कॉटन हो, कोटा हो, ये सब साड़ियाँ पहनती है। भले उसमें थोड़ा मेहनत लगता है करने में, अगर सूखने भी दो तो उसको अच्छी तरह से सूखने देना होता है, नहीं तो फिर मुचड़ा हुआ रह जाता है। लेकिन जब पुराना हो जाता है तो वो सॉफ्ट खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाता है। और सब आदत पे डिपेंड होती है। और यहाँ आदत हो जाती है कि मुझे कॉटन ही पहनना है तो फिर तो वो पहनेंगी। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते मेरी ये साड़ी भी प्रेस हो गई है और अब इसे मैं इसको तह लगा के और रख दूँगी। अब देखिए, मेरी माँ तीसरी साड़ी की तैयारी में आ गई थी।
और लेके आ गई है तीसरी साड़ी। अब इसे भी प्रेस करके रख दूंगी मैं। इस साड़ी में जब पहनी थी तो इसमें जब पिन लगाते हैं तो पिन से थोड़ा सा खिंचा गया था, तो यहाँ पर फट गया है। पर कोई बात नहीं है, वो ऊपर में फटा हुआ है तो वो चल जाएगा। लेकिन उसको मैंने भी सोचा कि उसे थोड़ा सा सिल दूँ तो वो फिर अच्छा हो जाएगा, फिर ज़्यादा फटेगा नहीं। शाम का समय हो गया है और अब रात के खाने की तैयारी करनी है। क्या बनाना है वो तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि लेडीज़ का यही झंझट रहता है, सुबह क्या बनाऊँ, शाम में क्या बनाऊँ। तो अब उसके पहले मैं ये जो बर्तन पड़े हुए हैं उसको धो लूँगी और उसके बाद फिर तब रात का खाना जो भी बनेगा। ऐसे ज़्यादातर तो रोटी ही बनती है, तो रोटी के साथ रोटी तो कंपलसरी रहता ही है, सबके घर में रोटी चावल ये सब तो कंपलसरी रहता है। पर सब्जी क्या बनेगी इसी की टेंशन रहती है। तो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और अभी सीज़न है, सब्जियों का सीज़न कहा जाता है। जैसे अभी ठंडा का मौसम आता है तो सब्जियां भी ज़्यादा आती है। यहाँ पर तो ताज़ी और सस्ती बहुत सारी सब्जियां मिलेंगी और कुछ खेत में भी हो जाता है। पर यहाँ पर बंदर इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सब्जी अगर कुछ भी लगाते हैं तो बंदर होने ही नहीं देता है। 2 दिन 4 दिन हुआ कि झुंड के झुंड इतने सारे बंदर आते हैं कि सब कुछ उखाड़ के चला जाता है, या तो उखाड़ देता है, तोड़ के फेंक देता है। और सब्जी वब्जी तो बिल्कुल होने ही नहीं देता है। जब आलू वो उखाड़ के ज़मीन के अंदर से खा जाता है। तो इस तरह से उत्पात है हमारे यहाँ बंदरों की। तो मेरे पापा खेत में बहुत कम सब्जियाँ लगाते हैं इसी की वजह से, क्योंकि जितना बोलते हैं कि जितना खाओ नहीं उससे ज़्यादा तो बंदर ही परेशान कर देता है। तो इसके लिए वो ख़रीद के ही खा लेते हैं। पहले जब हम लोगों का टाइम था तो उस समय तो बहुत सारी सब्जियां होती थी और बंदर भी कम आते थे। पर अब ज़्यादा उत्पात हो गया है बंदरों का, इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।